नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। तो अब आचार संहिता लागू होने के साथ ही राजस्थान में लोकसभा चुनावों का पॉलिटिकल कारपेट बिछ चुका है। एक तरफ जहां पॉलिटिकल पार्टियों के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, वहीं अब वोटर्स को ये इंतजार है कि इलेक्शन जंग में कौन सी पार्टी किस किस चेहरे को मैदान में उतारती है। राजस्थान में कुल मिलाकर 25 संसदीय सीटों में से अब 22 बीजेपी के पास है, एक अलवर कांग्रेस के पास है, जबकि दौसा और अजमेर सीटें खाली हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा को 54% वोट मिले और उसने सभी 25 सीटें जीती। कांग्रेस को 32% वोट मिले और वहां कोई भी सीट नहीं जीत पाई। इस बार प्रदेश में कुल 4,86,03,329 मतदाता हैं, जो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 56,08,672 से ज्यादा है। प्रदेश में सियासी समीकरणों ने तेजी से करवट ली। अलवर, अजमेर लोकसभा सीटों को कांग्रेस में उपचुनाव जीत लिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 163 सीटों पर सिमटकर 73 सीटों पर आ गई। भाजपा के कई मजबूत किले ढह गए। इनमें करीब 10 लोकसभा सीटें ऐसी रहीं जिनमें आने वाले विधानसभा सीटों पर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसमें जयपुर शहर ग्रामीण लोकसभा सीट, जोधपुर, भरतपुर, बाड़मेर, टोंक सवाईमाधोपुर, सीकर, अलवर, चूरू, गंगानगर, झुंझुनू सीटें शामिल हैं। जयपुर की बात करें तो कुल 20,86,986 मतदाता हैं। पिछले लोकसभा के मुकाबले 1,30,033 मतदाता बढ़े हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में यहां की सभी 8 सीटें भाजपा ने जीती थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इनमें से 5 सीटें जीत ली। करौली धौलपुर की बात करें तो कुल 8,29,689 मतदाता पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2,51,000 मतदाता बढ़ गए हैं। यहां की 8 सीटों में से 7 कांग्रेस के पास और भाजपा के खाते में सिर्फ 1 सीट है। अब आपको ले चलते हैं अलवर। यहां देखिए, यहां पर 18,62,386 मतदाता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2,35,000 मतदाता बढ़ गए हैं। यहां की 8 सीटों में से सिर्फ 2 भाजपा के पास हैं, जबकि 2 कांग्रेस, 2 बसपा और 2 सीटें निर्दलियों ने जीती हैं। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। यहां देखिए, भरतपुर में कुल मतदाता 19,28,972 हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2,38,000 मतदाता बढ़ गए हैं। यहां की 8 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 1 आरएलडी और 2 बसपा ने जीती हैं। अब आपको ले चलते हैं कोटा। यहां 19,31,460 मतदाता हैं। 2013 के चुनाव में सभी 8 सीटें भाजपा ने जीती थी। 2018 के चुनाव में भाजपा ने 3 सीटें खो दी और इस बार भाजपा ने 5 और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती। अब चलते हैं बांसवाड़ा की तरफ। यहां 19,61,687 मतदाता हैं। 2013 के चुनाव में यहां से भाजपा ने 7 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 ही सीट आई। इस बार के चुनाव में भाजपा सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती, जबकि 2 सीटें बीटीपी और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। अब चलते हैं बाड़मेर। यहां 19,30,295 वोटर हैं। पिछली बार यहां से भाजपा ने 8 में से 7 सीटें जीती। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट गई और इस बार उल्टा हुआ। कांग्रेस ने 7 सीटें हासिल की और भाजपा सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। बाड़मेर विधानसभा सीट से खुद सांसद कर्नल सोनाराम भी चुनाव हार गए। अब देखिए भीलवाड़ा। भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र में कुल 19,86,687 मतदाता वोट डालेंगे। पिछली बार इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा को 6 सीटें मिली थी। इस बार उसे सिर्फ 4 सीटें ही मिली। 4 सीटें कांग्रेस ने जीती और पिछली बार कांग्रेस को 2 ही सीटें मिली थी। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। यहाँ 20,681 मतदाता हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने 8 में से 7 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के खाते में महज 4 सीटें ही आ सकी, जबकि 4 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई। अब आपको ले चलते हैं चूरू। यहाँ 20,17,15 मतदाता हैं। पिछली बार 8 में से भाजपा ने 6 सीटें जीती, 1 सीट कांग्रेस और 1 बसपा ने हासिल की। इस बार 5 सीटें कांग्रेस ने हासिल की। भाजपा को सिर्फ 2 ही सीटें मिली। 1 सीट भादरा पर माकपा ने जीत हासिल की। अब चलते हैं दौसा की तरफ। दौसा में मीणा ने विधानसभा चुनाव में भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। दौसा सीट पर 17,16,441 मतदाता हैं।
भाजपा ने पिछली बार 5 सीटें जीती, 2 राजपा ने और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। इस बार के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट भाजपा के खाते में नहीं आई। 5 सीटें कांग्रेस पार्टी और 3 सीटें निर्दलीय के खाते में गई। अब देखिए जालौर। इस बार यहां 20,59,775 मतदाता हैं। 8 में से 7 सीटें भाजपा के पास थीं, 1 कांग्रेस के पास थी। इस बार 6 भाजपा, 1 कांग्रेस और 1 निर्दलीय के पास है। अब देखिए झालावाड़। यहां पर 18,95,275 मतदाता हैं। पिछली बार सभी 8 सीटें भाजपा के पास थीं, 5 सीटें भाजपा और 3 कांग्रेस ने जीती। अब चलते हैं झुंझुनू, जहां पर 18,97,768 मतदाता हैं। पिछली बार 3 सीटें भाजपा और 1 बसपा, 2 निर्दलीय और 1 कांग्रेस के पास थी। इस बार 5 कांग्रेस, 2 भाजपा और 1 बसपा ने जीती। अब देखिए राजसमंद। इस बार यहां 18,96,631 मतदाता हैं। पिछली बार भाजपा ने सभी 8 सीटें जीती थी। इस बार 4 भाजपा, 3 कांग्रेस और 1 आरएलपी ने जीती। सीकर की बात करते हैं तो पिछली बार 6 सीटें भाजपा, 2 कांग्रेस के पास थी। इस बार 6 सीटें कांग्रेस, 1 भाजपा और 1 निर्दलीय ने जीती। अब चलते हैं टोंक सवाई माधोपुर। इस बार यहां 19,32,782 मतदाता हैं। पिछली बार सभी 8 सीटें भाजपा के पास थी। इस बार यहां 6 सीटें कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 निर्दलीय के खाते में गई हैं। उदयपुर की बात करें तो 20,50,176 मतदाता हैं। पिछली बार 8 में से 7 भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के पास थी। इस बार 6 भाजपा और 2 कांग्रेस ने जीती। विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों की सीट पर परिणाम रहे। पाली की बात करें तो यहां 21,42,000 मतदाता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2,39,000 मतदाता बढ़े हैं। क्षेत्र में 8 में से सौजत, पाली, बाली, सुमेरपुर सीटें भाजपा ने जीती, जबकि ओसिया, बिलाड़ा कांग्रेस ने जीती, जबकि मारवाड़, जंक्शन निर्दलीय और भोपालगढ़ सीट आरएलपी ने जीत दर्ज की। अब देखिए नागौर में। यहां कुल 19,13,046 मतदाता हैं। पिछली बार 7 सीटें भाजपा के पास थी, 1 सीट खिवसर निर्दलीय के पास थी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार कांग्रेस अप्रत्याशित तरीके से 8 में से 5 सीटें लाडनू, डीडवाना, जायल, परबतसर, नावा जीतकर भाजपा को बुरी तरह से हराया। भाजपा के पास इस संसदीय क्षेत्र में सिर्फ नागौर और मकराना ही बची हैं। बीकानेर चलते हैं। बीकानेर की बात करें तो यहां 18,33,215 मतदाता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2,40,000 मतदाता बढ़ गए हैं। क्षेत्र के 8 सीटों में से बीकानेर पूर्व, नोखा, लूणकरणसर और अनूपगढ़ भाजपा के खाते में गई। बीकानेर पश्चिम, कोलायत और खाजूवाला सीट कांग्रेस ने जीती। श्री डूंगरगढ़ सीट सीपीएल के खाते में गई। पिछली बार के मुकाबले भाजपा की 1 सीट बीकानेर संसदीय क्षेत्र में कम हुई है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में 19,29,314 मतदाता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार यहां 2,15,23 मतदाता बढ़ गए। संसदीय क्षेत्र में पिछली बार 7 भाजपा और 1 कांग्रेस ने सीट जीती थी। इस बार कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो यहां इस बार 19,25,153 मतदाता वोट डालेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2,28,378 वोटर बढ़ गए हैं। इस लोकसभा में आने वाली 8 सीटों में से कोटपुतली, विराटनगर, झोटवाड़ा, जम्वा रामगढ़ और बानुसर सीट 20 चुनावों के कांग्रेस में खाते में गई। फुलेरा और आमेर ही भाजपा के खाते में आई। शाहपुरा सीट पर भी कांग्रेस का ही बागी जीता।